और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होते हुए, दरअसल सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और ये जो सीधी तस्वीरें हैं वो गोरखपुर से है तस्वीरें। बता दें कि गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी, दूसरा दिन है उनके दौरे का और सुबह भी एक तरफ जहां सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया था तो दूसरी तरफ सीएम योगी कार्यक्रम में नजर आ रहे। गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। चूंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है, तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। बता दें कि गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और आज कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होते हुए, तो पूरी तैयारियां की गई है सीएम के कार्यक्रम को लेकर और एक तरीके से उस पूरे इलाके का भ्रमण करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो भी तैयारियां यहां पर प्रशासन की ओर से की गई है उन सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए, चूंकि कई कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम योगी मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि उससे पहले सीएम योगी आम लोगों के बीच और शारदीय नवरात्र की चूंकि शुरुआत आज से हुई है तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही आज मौजूद है। गृह क्षेत्र में सीएम योगी की मौजूदगी है और व्यापारियों से ये मुलाकात कार्यक्रम है चूंकि आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और दूसरी तरफ जीएसटी 2.0 भी आज से लागू हो रहा है। कई ऐसी जरूरतों के सामान हैं जो कि आज से सस्ते होने वाले हैं, चूंकि सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब एक तरीके से रखा गया है और जीएसटी 2.0 आज से लागू हो रहा है। एक तरफ नवरात्रों की शुरुआत आज से हो रही है तो जीएसटी रिफॉर्म की भी शुरुआत हो रही है और ऐसे में व्यापारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हुए बधाई उनको देते हुए, चूंकि आम लोगों पर जो महंगाई का बोझ है, टैक्स का बोझ है, वो कम होने वाला है। जीएसटी रिफॉर्म आज से जो कि लागू हुआ है, हमने देखा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की थी कि त्योहारी सीजन शुरू होते ही आम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। पितृपक्ष से पहले ऐलान किया गया केंद्रीय कैबिनेट की ओर से और वित्त मंत्री की भी ओर से ये ऐलान किया गया कि जीएसटी की जो दरें हैं वो कम की जा रही है और सिर्फ 2 टैक्स स्लैब ही यहाँ पर रखे जाने वाले हैं। हालांकि कुछ चीजें जरूर महंगी हुई है जो कि आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। अगर इस पूरे टैक्स स्लैब को देखते हैं तो जो रोजमर्रा की जिंदगी है, आम लोगों की जो जरूरतें होती है, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, ये सभी कुछ सस्ता हुआ है, लेकिन जो वस्तुएं जो कि आपकी स्वास्थ्य को खराब कर रही हैं वो एक तरीके से यहाँ पर महंगी है और ये एक संदेश भी है कि आप उन चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। 40% जीएसटी का भी ये स्लैब है। हालांकि ये जो है वो सिर्फ कुछ चीजों पर ये लागू होने वाला है, लग्जरी आइटम्स पर भी लागू होगा। तो दूसरी तरफ जो चीजें आपकी सेहत के लिए सही नहीं है उस पर एक तरीके से ये लागू हो रहा है ताकि उसका इस्तेमाल लोग कम से कम करें। लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ चूंकि जीएसटी 2.0 आज से लागू हो रहा है तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यापारियों से मुलाकात करते हुए एक तरफ उनको बधाई भी दे रहे हैं, चूंकि व्यापारियों पर भी एक तरीके से ये बोझ कम होने वाला है। किन किन वस्तुओं पर हालांकि जीएसटी नहीं लगने वाला, यानी शून्य कर दिया गया है, 0% कर दिया गया है। चूंकि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ थे जिन पे 5% था, 18% भी था, लेकिन अब उनको 0 कर दिया गया है। एक तरीके से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी 0 है, यानी दूध हो, पनीर हो, छेना हो, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने सारे हैं उन सभी पर 0% का जीएसटी यहां पर लगने वाला है। लेकिन क्या क्या और इसके अलावा सस्ता हो रहा है और निश्चित तौर पर जो भी व्यापारी हैं जो कि इन वस्तुओं में खरीदारी करते हैं या इनकी बिक्री करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि आज से त्योहारी सीजन एक तरीके से शुरू हो रहा है और अब आम जनता की पॉकेट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है। पिछले टैक्स स्लैब के अनुसार जितने भी टैक्स यहाँ पर दिए जाते थे उसमें काफी ज्यादा छूट यहाँ पर दी गई है। क्या क्या सस्ता हुआ है, जीएसटी 2.0 चूंकि आज से लागू हो रहा है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। खाना पकाने के तेल हो, चीनी हो, चाय हो, ये सब कुछ सस्ता हो रहा है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ भी हैं जिनमें कई कैटेगरीज हैं, वो भी इनमें सस्ती चीजें मिलने वाली है। दवाइयां खासतौर पर यहाँ पर सबसे ज्यादा सस्ती होने वाली है। जो 33 जीवन रक्षक दवाइयां हैं
वो एक तरीके से सस्ती होने वाली है। डिश वॉशिंग मशीनें सस्ती होने वाली है, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो कि साफ तौर पर सस्ते होने वाले हैं। चूंकि त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, दशहरे के बाद दीपावली आएगी, दीपावली के समय में लोग धनतेरस पर खूब खरीदारी करते हैं, तो ऐसे में आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है। कम टैक्स मिल रहा है और लोगों को बड़ा रिलैक्स मिल रहा है, यानी लोगों के पॉकेट पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। चूंकि लोगों पर अब जो महंगाई का बोझ है, जो टैक्स का बोझ है, वो सीधे तौर पर कम हो चुका है। किन किन वस्तुओं पर 5% का ये जीएसटी है, वो भी आपको बता रहे। सिर्फ 5% जीएसटी किन किन वस्तुओं पर लगेगा, ये भी आपको बता रहे। जेबी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जेबी, आज एक तरफ जहां नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, तो दूसरी तरफ जीएसटी 2.0 लागू हो रहा है। व्यापारियों से सीएम योगी मुलाकात कर रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, चूंकि व्यापारियों में भी खुशी की लहर है। देखिए, ये गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ के व्यापारी सीधे तौर से जो है सांसद जब हुआ करते थे योगी जी, तो उनसे जुड़े हुए थे। और आज जब वो मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं, तो इस समय भी जो है व्यापारियों की अपेक्षाएं मुख्यमंत्री से ज्यादा रहती हैं कि किस तरह से जो है उनको सहूलियतें दी जा सकें और किस तरह से उनको जो है व्यवसाय में सरकार जो है उनको राहत दे। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक विशेष जो ये बैठक है, इसमें मुख्यमंत्री जी यहाँ के स्थानीय व्यापारियों, गीडा क्षेत्र के जो कंपनी के होल्डर हैं, रोजगार जो सृजित करते हैं यहाँ पे, तो इन लोगों के साथ जो बैठक हो रही है काफी अहम माना जा रहा है कि आने वाले समय में इनको गोरखपुर परिक्षेत्र में एक विशेष जो है सहूलियत मिलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी, और उसके बाद जब केंद्रीय कैबिनेट की ओर से ऐलान भी किया गया नई दरों का, तो सभी लोगों ने खुशी जताई थी। सीएम योगी ने भी आभार जताया था, लेकिन आज खुद अपने गृह क्षेत्र में उनकी मौजूदगी है और ये संदेश भी है कि व्यापारियों के साथ सीएम योगी मुलाकात कर रहे हैं। चूंकि आम लोगों पर जो बोझ है वो कम हुआ है, और आम लोगों पर बोझ कम हुआ है तो व्यापारियों को भी जो ज्यादा पैसा देना पड़ता था अब तक, वो भी कम हो चुका है एक तरीके से। नहीं, निश्चित रूप से आम लोगों की जो व्यवस्था में जिस तरह से टैक्सेस लग रहे थे, ये जीएसटी का जो परसेंटेज था वो काफी हद तक बढ़ा और इसका सीधा लोड जो है आम जनता पे पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं जीएसटी में जो सहूलियतें देकर के व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। तो निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री को बधाई एक प्रेषित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई मुख्यमंत्री के जरिए दिया जा रहा है कि व्यापारियों के हितों का ध्यान रखते हुए जीएसटी की दरों में जो है कमी की गई, जिससे प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता को भी इसका विशेष लाभ मिलने वाला है। जी बिल्कुल, चूंकि अब सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब होने वाले हैं, 5% और 18% का टैक्स स्लैब रहने वाला है। लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें, चूंकि एक बहुत बड़ी आबादी है व्यापारियों की जो कि वहां पर रहती है, और लोग उम्मीद भी करते हैं कि समय समय पर इस तरीके से जब लोगों को सहूलियत मिले तो उसका फायदा भी लोग ज्यादा से ज्यादा उठाएं। आपने भी बातचीत की होगी, व्यापारी कौन कौन से ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें सबसे ज्यादा डील करते हैं, और एक तरीके से गोरखपुर को भी सबसे ज्यादा और प्रदेश को भी फायदा इससे मिलेगा। जेबी, देखिए, गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर जो है तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि गीडा परिक्षेत्र में आकर के अपना व्यवसाय कर रही हैं। उसमें तमाम ऐसे पेप्सिको है, अभी जो हाल ही में यहाँ पे प्लांट लगाया है पेप्सिको ने अपना। फिर यहाँ जो ईंधन बनाने की वो जो है मिथाइल कह लीजिए इसको, और इस तरह से जो गैस की यहाँ पे प्लांट है, या फिर यहाँ तमाम तरह के जो बिस्किट है या फिर प्लाई है, ऐसे तमाम तरह के जो है फैक्ट्रियां जो लगी हैं उनको काफी सहूलियतें मिली हैं कि जो टैक्सेस में जो कमी की गई है उससे सीधे तौर पे जनता को लाभ पहुंचाया जा सके और अपने ही क्षेत्र में सस्ती दरों पर जनता को जो है उनके जरूरत की चीजें जो है मुहैया कराई जा सके। तो इस जीएसटी का विशेष लाभ जो है व्यापारियों को तो मिलता ही है, लेकिन साफ तौर पे जनता इससे राहत पाती हुई दिख रही है। जी, और क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, यहाँ गोरखपुर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 2 दिवसीय दौरा है और आज जो है सायंकाल जो है मुख्यमंत्री गोरक्ष मठ में जो नवरात्रि का कलश पूजन होता है, स्थापना होता है, कलश स्थापना का, ये करेंगे। और फिर आज रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री का मंदिर में ही रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो गोरखपुर से ये तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जनता दरबार सुबह लगाया तो दूसरी तरफ चूंकि जीएसटी 2.0 लागू आज से हो रहा है तो व्यापारियों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनको भी बधाई दी। और नवरात्रि की शुरुआत भी आज से हो रही है तो नवरात्रि की भी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी है। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने। जीएसटी 2.0 आज से लागू हो रहा है। रोजमर्रा से जुड़ी हुई कई चीजें आज से सस्ती हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो रहे हैं। इसके अलावा जो आम लोगों की आमतौर पर ज़रूरतें होती है, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, खाद्य पदार्थ हो, या फिर मकान से जुड़ी हुई चीज़ें हो, या फिर कपड़े, जो कि अभी तक जिन पर ज़्यादा टैक्स लगा करता था, अब उस टैक्स स्लैब को घटा दिया गया है। सिर्फ 5 और 18% का ही ये टैक्स रहने वाला है और इन्हीं नए टैक्स स्लैब की दरों में तमाम चीज़ें आने वाली है। 3 तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पहली तस्वीर, दीपक के परिवार से सीएम योगी ने मुलाकात की। दरअसल बीते दिनों गोरखपुर में नीट छात्र की पशु तस्करों ने हत्या कर दी थी। उसके परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, आर्थिक मदद दी है। 5 लाख रुपए का चेक सीएम योगी ने दिया है और हर संभव मदद का आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। दूसरी तस्वीर जो कि हम लगातार दिखा रहे हैं, सीएम योगी ने व्यापारियों से मुलाकात की है। जीएसटी 2.0 चूंकि आज से लागू हो रहा है तो निश्चित तौर पर ग्राहकों में उत्साह है, उनमें खुशी है, तो व्यापारी भी गदगद नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह जनता दरबार लगाया और जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उनकी फरियाद सीएम योगी ने सुनी है और साथ ही जो अधिकारी मौके पर मौजूद थे उनको भी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी, दूसरा दिन है आज उनके इस दौरे का और कई कार्यक्रम होने वाले हैं। सभी कार्यक्रमों में सीएम योगी की मौजूदगी भी रहने वाली है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।